अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखें, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जैसे कि आपने सुना होगा या देखा होगा, जो सनसनी फैल चुकी है वाईटी पर इस टाइम, जो कि फैलाई है अंकल रईस अनवर ने। जी, तो उन्होंने वो कुछ बताया है जिसका पहले ही मैं ज़िक्र कर चुकी थी, और उसका पूरे धड़ल्ले से हम ज़िक्र नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग जो रिएक्शन वाले थे हम यही सोचते थे कि जब तक इनकी फैमिली में से कोई इस बात पर नहीं आएगा, इस टॉपिक पर नहीं आएगा, तो हम खुद से बिल्कुल भी इस टॉपिक को यहाँ पर नहीं उठाएंगे। तो हुआ वही, यहाँ पर अगर ज़रा सी भी किसी के साथ कोई भी बात होती है तो वो ज़रूर एक दूसरे को एक्सपोज़ ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर, मुझे इनके जो अंकल रईस अनवर वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, उनकी अपनी औलाद नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि अभी तक उनके पास कोई अपनी सगी औलाद नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चैनल को नहीं देखा, और यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि शहबाज उनका मतलब उन्होंने पाला है या कुछ इस तरह का है सिस्टम। लेकिन मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आई कि उनकी अगर शहबाज के साथ अनबन है, तो यहाँ पर वो एक्सपोज़ कर रहे हैं अपने दोनों भाइयों को, और उनकी बीवियों की यहाँ पर जो है वो इतनी बड़ी बात वो ला रहे हैं। और मैं ये पहले ही बता चुकी थी कि ये जितना भी यहाँ पर जो कुछ भी हो चुका है वो सब हुआ है किसकी वजह से। बिल्लो रानी जो है वो यहाँ पर मास्टरमाइंड हैं। ये गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि ये यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, ये बिल्लो रानी की वजह से हो रहा है, हुआ था इतने साल पहले। क्योंकि हर चीज़ तय थी कि जिस तरह से ये आपने देखा होगा कि इनकी जो पूरी फैमिली है वो मूवीज़ में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इवन कि वो अपनी रियल लाइफ में भी उस तरह के डायलॉग बोलते रहते हैं और इस तरह का वो करते रहते हैं। तो एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ वो जो कुछ हुआ, मतलब वो दोनों बीबियाँ तो इंशाल्लाह जन्नत में होंगी, जन्नतुल बकी में जो वो दफन हुई हैं। लेकिन उनकी जो पीछे औलाद है उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ा इस दुनिया में, जो कि अभी तक हैं। मैं जिन मेरी सिस्टर्स को नहीं पता, मैं बताती जाऊं कि यहाँ पर बात हो रही है रईस असगर और नजमा की माँ की, और स्मेरा और फातिमा जो कि बाबर दिलबर की बीवी हैं उनकी माँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो अपनी अम्मी से मिलने गई हुई थी पंजाब, लेकिन ये कुछ साल पहले आई हुई अम्मी है। उनकी रियल अम्मी को 14 साल गुजर चुके हैं, और वो भी एक एक्सीडेंट में जिसमें चलाने वाला बच जाता है, जो आपके सामने पिटारा के घर पर मौजूद हैं। लेकिन जिनको वो लेकर जा रहा होता है वो नहीं बच पाती। तो उसके साथ ही उधर से जो पिटारा के सगे अब्बू हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, और वो भी बेबो आंटी ने तसल्ली से हर चीज़ बताई हुई है कि किस तरह से जब वो सऊदी से वापस आए हैं तो उनके साथ क्या कुछ किया गया, और किस तरह उनको इतना लागर कर दिया गया तावीज़ात के साथ, और भी बहुत उनको अज़ियतें, परेशानियाँ और सबसे बड़ी बेवफ़ाई का दुख उनको देने के साथ ही जो हालात उन्होंने देखे थे अपने इर्द गिर्द, तो उन हालात से बचाने के लिए उन्होंने अपनी छोटी बेटी का हाथ अपने मरने से पहले ही घोंचू के हाथ में दे दिया, ताकि ये इन सब माहौल से निकल पाए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि घोंचू इन सब का बाप है इन सब कामों में। तो ये बहुत ही मतलब पता तो था हमें, और मैं पहले भी जिक्र कर चुकी थी इन सब चीज़ों का, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आकर सबके सामने बताया है, तो यहाँ पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाले पिटारा को, मतलब कि सलमा यासीन के पीछे पड़ जाने वाले, असगर को धोने वाले, सारा कुछ ये करने वाले, तो अब क्या पिटारा ने इनको पे करना बंद कर दिया है। हुआ क्या है ऐसा कि उन्होंने इतनी बड़ी बातें यहाँ पर खोल कर रख दी पूरी दुनिया के सामने। आप लोगों में से अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले
नैना का हुआ था फ़ोटोशूट, जिसमें उसने लगाई थी मेहंदी। उसने तो सिंपल मेहंदी लगाई थी अपने ड्रेस के हिसाब से, जैसे भी था उसका फ़ोटोशूट कराया था। लेकिन क्योंकि इससे पिटारा से किसी की कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होती, ये इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि इसकी फ़ैमिली में से कोई इससे ज़रा सा भी आगे बढ़े। क्योंकि इसका जो फ़ोटोशूट हुआ था घर में, मुझे तो वो ज़रा भी नहीं इसका वैसे मेकअप पसंद आया था। मतलब जैसे ही इसकी डबल रोटी मुँह था, वो वैसे का वैसे ही रखा हुआ था वहाँ पर, कोई मुझे उसमें चेंजेस नहीं नज़र आई। तो यहाँ पर जो है फिर नैना का हुआ था, लेकिन नैना भी बस सो ही लग रही थी, कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन खैर उसने मेहंदी लगाई हुई थी, और मेहंदी लगाने के साथ ही अब इसको देखें कि प्रॉपर इसने मेहंदी लगवाई, और मेहंदी लगाने के साथ ही इसने नाम भी लिखवाया अपना और घोंचू का। ये भी बड़ी हंसी वाली बात है, और पता नहीं है किस किस को जला रही है और किस किस को ऑफ़र्स दे रही है। और यहाँ पर इसने वैक्स भी करवा ली है, और वैक्स से मुझे वो वाला दिन याद आ गया जब इसने वैक्स करवाई थी रईस असगर के लिए। जी, तो यहाँ पर मुझे ये भी समझ नहीं आती कि इसके घर में जो भी आता है, इसके घर में जो चीज़ ना हो, जो नया मेहमान आता है उसको पता होता है। जिस तरह कि आप देख लें कि इसका भाई रह के गया है, तो वो जो सामान था वो यहाँ पर लाया करता था, जो कुछ भी होता था। और यहाँ पर अब इसका जो वो थर्ड फादर आया हुआ है, उसको पता है कि घर में ब्लीचिंग नहीं है या सर्फ इस तरह की चीज़ कोई सामान नहीं है, इसकी अम्मी को पता है। तो इसीलिए तो इसने मंगवाया है उनको यहाँ पर, वहाँ जितना भी इनका पैसा वगैरह था वो भर कर यहाँ इसलिए ही मंगवाया है कि वो दिन रात इसके बच्चों के, इसके घर की चाकरी करें, और ये जहाँ आए जाए क्या कुछ भी करे। अब कल ये करवा रही है, बहुत ही बड़ा कोई फ़ोटोशूट करवा रही है ये नैना के मुकाबले में, मतलब कि मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ, मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, तो इसीलिए ये बुलाई फिर रही है। तो कल देखें फिर ये क्या करती है, और इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या वजह ऐसी बनी कि रईस अनवर को यहाँ पर आकर फटना पड़ा और ये सारे हालात सामने रखने पड़े। मतलब कि इनकी फैमिली ने कख भी नहीं छोड़ा एक दूसरे का ना, एक्सपोज कर करके कुछ भी नहीं छोड़ा। भाइयों ने भाई को नहीं छोड़ा, बहनों ने, भांजियों ने, नानी ने, सभी ने किसी को कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी इनकी बस नहीं हो रही, अभी इन्होंने पता नहीं और क्या कुछ निकालना है, वो कुछ भी निकालना है जो अभी तक हमने नहीं निकाला। तो खैर जो भी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शोर को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मुझे लाया गया है यहाँ पर ज़बरदस्ती वॉक के लिए, जो कि आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ख़ुद ही वॉक कर लें। मैंने 2-3 चक्कर लगाए उनके साथ, तो फिर मैंने कहा जल्दी से मैं यहाँ पर बैठकर अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और मुझे इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया करें, क्योंकि कुछ सिस्टर्स मेरी ऐसी होंगी इनकी फैमिली के उन चैनल्स को भी वॉच करती होंगी जिनको मैं नहीं करती होंगी, और कुछ ऐसा होता है कि मैं वॉच करती हूँ आप लोग नहीं करते हो। तो क्योंकि इतना इनके बखेड़े होते हैं, इतनी बड़ी इनकी फैमिली है, इतने इनके चैनल्स हैं कि फ़र्दन सबको नहीं देखा जाता कि बंदा पागल हो जाए, क्योंकि घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं। तो इसलिए जो भी इनकी कोई नई बात हो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स कर। और जो है मैं भी आप लोगों के साथ अपनी सब बातें शेयर करती रहती हूँ, जो मैं सोचती हूँ इनके बारे में, जो मेरे पास पॉइंट्स होते हैं या जो मुझे ख़बर मिलती है। तो खैर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। मिलते हैं फिर नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।